हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करते हैं वेन डायग्राम्स। देखो वेन डायग्राम्स क्या होता है। वेन डायग्राम्स इंग्लिश लॉजिशियन ने डेवलप की थी। कौन थे वो? जॉन वेन। बर्थ इज़ 1834, इन दैट टाइम इज़ 1883। देखो सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डायग्राम के थ्रू। वो होता है हमारा वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय यानी कि जो वेन डायग्राम होता है उसको हम एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से डिनोट करते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल एंड इज़, और जो उसके सबसेट्स होते हैं वो हमारे किस में होते हैं? सर्कल में होते हैं। इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन द रिस्पेक्टिव सर्कल्स। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है। देखो इस फिगर में देखो यू जो सेट है वो है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए सेट जो है इसने बोल दिया 2 4 6 8 10, यानी कि इवन नंबर्स का है सबसेट। और वो क्या है? सबसेट है। यानी कि अब जो अभी हमने पीछे किया था कि जो सबसेट होता है वो किस में होता है? सर्कल में होता है। यानी कि 1 3 5 7 9 ये तो है हमारे इस रेक्टेंगल के अंदर। देखो 1 3 5 7 9 किस में है? रेक्टेंगल के अंदर। ये सबसेट है। सबसेट किसके अंदर होएगा? सर्कल के अंदर। तो कहीं भी लिख दो 2 4 6 8 10। एक बार तो देखो इसने अभी हमको क्या बोला है? ए सबसेट बोला ओनली, बी नहीं बोला। ठीक है। दूसरी इलस्ट्रेशन में बोला है उसी का एक डायग्राम बना दिया इसने। दूसरी इलस्ट्रेशन में इसने दे दिया कि बी भी इसका सबसेट है और उसमें जो एलिमेंट है वो है 4 और 6। तो बी का एलिमेंट ये है 4 और 6, ए के एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो बी ए में कंटेन कर रहा है ना, यानी कि बी वाला जो सेट है वो ए में भी है ना। देखो 4 और 6, 4 और 6, यानी कि बी ए में कंटेन कर रहा है। ठीक है। तो ये होता है हमारा वेन डायग्राम। अब आता है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखो अब तक हम जो पिछली क्लासेस में ऑपरेशंस किए हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो अब तक हमने किस पे किया है? नंबर्स पे किया है। लेकिन अब हम किस पर ऑपरेट करेंगे? अपने सेट्स पर ऑपरेट करेंगे। ठीक है। नंबर्स में तो हम क्या था 5 और 13 पे देखो कोई मल्टीप्लाई का ऑपरेशन किया तो वो क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। एडिशन में किया तो 18 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में करेंगे तो ठीक है। अब हम किस पे करेंगे? अपने सेट्स पे करेंगे। तो सेट्स पे करते हैं। एक फर्स्ट तो आता है हमारे इसमें यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स देखो ए और बी मेरे पास कोई दो सेट हैं। ए और बी कोई दो सेट हैं। अब यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। देखो ए और बी मेरे पास क्या है? दो सेट हैं। ए और बी मेरे पास तो दो सेट हैं। अब ए का और बी का यूनियन में क्या कौन से एलिमेंट होंगे? जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, और जो इन दोनों में सेम है उनको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। ए यूनियन बी क्या होता है? जो ए के भी एलिमेंट हैं और बी के भी एलिमेंट हैं उन सारों को एक अलग सेट में लिख देना, यानी कि वो क्या होता है? हमारा यूनियन। देखो प्रॉपर जो लैंग्वेज है इसकी वो है द यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट सी। ए और बी के यूनियन से एक नया अनदर सेट बनता है, वो है सेट सी, विच कंसिस्ट ऑफ, जो किससे जुड़ा होता है? ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर्स ए और इन बी। क्लियर? इंक्लूडिंग विच आर इन बोथ। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं ना, जैसे ऊपर हमने किया था 2 4 6 8 10, और बी में भी था वो 4 और 6। तो ये इसका यूनियन क्या होगा? 2 4 6 8 10, यानी जैसे कि 4 और 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे 2 4 6 8 10। तो सी जो सेट ऑब्टेन होगा हमको वो क्या होगा? 2 4 6 8 10 का। क्लियर? ये था हमारा यूनियन। अब देखो एक एग्जांपल, ऐसा तो हो ही गया हमारा, कोई नहीं, कोई भी कर लो, बहुत ईजी है। लेट ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, और ए यूनियन बी निकालना है हमको कि वो ए के इक्वल ही आएगा। देखो ए ये है ए ई आई यू यू, बी है ए आई यू। अब ए आई यू इसमें भी है ए आई यू, तो वो यूनियन में हम लिखते क्या है? जो ए में भी हो बी में भी हो उन्हीं को सारा से एक ही
सेंस में लिख दो, यानी कि AEIOU, इसमें भी है AIU, तो लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने लिख दिया तो ये हमारा अनदर सेट बन गया। तो अब इसने कहा है कि A यूनियन B, देखो क्या एक इक्वल आया, हाँ एक इक्वल आया, हो गया हमारा, B कंटेन कर रहा है A में, यानी कि तो A यूनियन B किसकी इक्वल आ गया, हमारा A की इक्वल आ गया। सेम एग्जांपल 14th है। अब आती है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो, हाँ ये यूनियन की प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम ऐसी ही इंटरसेक्शन की हैं, बिल्कुल सेम। जब हम A यूनियन B करें या फिर B यूनियन A करें, दोनों इक्वल आएंगे, कम्यूटेटिव लॉ है। अब ये एसोसिएटिव है, या तो मैं पहले दो का यूनियन करके फिर तीसरे का यूनियन करूँ, या फिर लास्ट के दो का यूनियन करके फिर पहले के साथ यूनियन करूँ, वो भी इक्वल आएगा। या फिर ए का यूनियन फाई के साथ करूँ, यानी कि फाई सेट कौन सा था, हमने एम्प्टी सेट किया था जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो सेट खुद आ जाता है वापस। देखो एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, दूसरा ले लिया मैंने 5, तो क्या आएगा, उसका यूनियन 1 2 3 4 5 ही आएगा। अच्छा, ए का यूनियन उसी के साथ ही करूँ, यानी कि इटसेल्फ, तब भी ए आएगा, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। और यूनिवर्सल के साथ करूँ तो ए का यू के साथ करूँ तब भी क्या आएगा, तब आएगा यू, बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट। क्लियर। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। हाँ जी, यूनियन का साइन होता है हमारा ये, दो के बीच में लगता है दिस, ठीक है। चलो अब आता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ध्यान से सुनना, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set of all those elements in which belong to both A and B। इसके अंदर हम कौन से लिखते हैं, सिर्फ जो कॉमन हो, बस वो एलिमेंट लिखते हैं जो कॉमन हो दोनों में, A में भी और B में भी। देखो ये क्या बोल रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ A and B, जो A और B दोनों में कॉमन हो, ठीक है। सिंबल इसका क्या होता है, उल्टा यू होता है इसका, ठीक है। A इंटरसेक्शन, इसका नाम है ये A इंटरसेक्शन B, तो एक्स A में भी बिलोंग कर रहा है और B में भी बिलोंग कर रहा है। क्लियर। इसके एग्जांपल देखो, कंसीडर द सेट A एंड B ऑफ एग्जांपल 12th। वापस 12th एग्जांपल पे जाते हैं और उसमें से A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। देखो इसका A इंटरसेक्शन B 2 4 6 8 6 8 10 12, तो कॉमन इसका क्या आ रहा है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, यानी कि A इंटरसेक्शन क्या आएगा मेरे पास, 6 और 8, ठीक है। देखो A इंटरसेक्शन B क्या आया मेरे पास, 6 और 8। लाइक दिस एग्जांपल्स हो जाएंगे सारे। यस, अब देखो, हाँ जी एक चीज़ और हमारी रह गई, वो है देखो, अब A इंटरसेक्शन B, ये वाला शेडेड रीजन आएगा जो ये है, वो क्या है हमारा इंटरसेक्शन B, यानी कि यहाँ के एलिमेंट्स A में भी हैं और यहाँ के एलिमेंट्स B में भी हैं, ठीक है। यूनियन हो तो ये सारा ही शेडेड रीजन, चाहे कॉमन हो या फिर R बार हो, तो वो सारा किस में लिखा जाता है, हमारा यूनियन में। इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे मैं A इंटरसेक्शन B करूँ या फिर इंटरसेक्शन A करूँ, इक्वल आएगा। या इन दोनों या पहले दो का इंटरसेक्शन करके तीसरे के साथ करूँ, या फिर लास्ट के दो का इंटरसेक्शन करके फिर पहले के साथ करूँ, सेम आएगा। या फाई के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो अब फाई आएगा। उसमें क्या था हमारा, A सेट खुद आ रहा था, बट देखो 1 2 3 4, एक मैंने ये ले लिया और इसका इंटरसेक्शन फाई के साथ कर लिया, तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, फाई। अब यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आएगा, अब A आएगा, यानी कि A वाला सेट आएगा, ठीक है। A इंटरसेक्शन A, खुद के साथ खुद का इंटरसेक्शन करोगे तब भी A आएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूनियन में होल्ड नहीं होता, यानी कि यूनियन की प्रॉपर्टी नहीं रखता वो, लेकिन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी रखता है। तो देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये देखो कैसे हो रहा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। क्लियर। ये वेन डायग्राम्स हैं। अब देखो वेन डायग्राम्स, B यूनियन C निकालना है, लेकिन 3 है हमारे पास सेट A B C, निकालना क्या है मेरे को, B यूनियन C। देखो ये इसका ये पूरा B है और ये वाला पूरा C है, निकालना क्या है, B यूनियन C, यानी कि सारे एलिमेंट आने चाहिए B और C के। तो हो गया ये वाला सारा शेडेड रीजन क्या है, इसमें B के भी एलिमेंट आ रहे हैं और C के भी एलिमेंट आ रहे हैं। ये क्या है हमारा, A इंटरसेक्शन B है, ये देखो A इंटरसेक्शन B, C का नहीं है। देखो अगर ये होता ना, ये वाला पार्ट भी, तब होता हमारा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब सिर्फ देखो ये वाला पार्ट है, यानी कि इसके अंदर C तो पूरा आ ही नहीं रहा, तो ये क्या है हमारा, ओनली A इंटरसेक्शन B।
इसमें देखो, हाँ इसमें देखो, अब ये हमारा क्या है, इसमें ये वाला पार्ट हो गया काउंट, यानी कि ये अब डिस्ट्रीब्यूट कर गया ए इंटरसेक्शन फिर ओवर बी यूनियन सी। ये देखो ये वाला है हमारा ए इंटरसेक्शन सी, इसमें बी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये वाला यूनियन का, तो ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला हो गया, ये हमने शेडेड रीजन निकाल दिया। अब आता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि जब हम द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू, जो ए के अंदर तो हैं बट बी के अंदर नहीं है, तो मैं उसे हम उसे कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी। क्लियर, इसमें यही करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 ए माइनस बी करें करना एक बार, और एक बार बी माइनस ए करना। तो देखो क्या था, जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, ए के अंदर बी के अंदर नहीं है। देखो 2 4 6 8 निकाल दो, 2 4 6 निकाल दो, क्या बचा 1 3 5, 8 तो है ही नहीं ना इसमें, तो वो तो छूट गया, तो क्या रह गया इसके अंदर 1 3 5। बी माइनस ए करूँ तो वो क्या क्या रह गया, फिर मेरा 8 ही रह गया बस। तो ये तो हमारा इक्वल नहीं आया, ए माइनस बी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, और ये फिर हमारे वेन डायग्राम से हुआ। फिर आता है हमारा एक नॉट, द सेट्स ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स, यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है 5, म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स, यानी कि जिसका इंटरसेक्शन क्या आता है हमारा 5। क्लियर। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी आती है यहाँ पर 1.4 हो जानी चाहिए आपकी, बहुत ईजी है। बाय।